सितंबर का महीना स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह। और चूँकि आप सब जानते हैं कि 7 सितंबर 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कादियानियों को कानूनी तौर पर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया था। ये जो गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने के हवाले से हमारे बहुत सारे जो भाई हैं, जो नौजवान हैं, जो मुताला नहीं करते, किताब की तरफ नहीं आते, वो स्क्रॉलिंग करते हैं, वो सिर्फ मोबाइल पे लगे रहती हैं, उनके लिए हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। वो सीरीज़ क्या होगी? बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं होंगे, बहुत बड़े लेक्चर्स नहीं होंगे, सिर्फ हम उसके अंदर रोज़ाना की तकरीबन टिकटॉक पे और यूट्यूब पे शॉर्ट्स अपलोड करेंगे 3-3 मिनट्स के तकरीबन। उसके अंदर हम रोज़ाना एक चीज़ डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे उसका दावा है कि मैं मसीह मऊद हूँ, तो मैं मेहदी हूँ, मेहदी की सिफात क्या होनी चाहिए, इसमें है कि नहीं है, या मसीह मऊद के ऊपर गुफ्तगू होगी, या ख़त्म नबूवत के ऊपर जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के जो फतवे हैं उसके ऊपर। फिर इसके अलावा जो कहते हैं जी कोई बात नहीं है, कौन सी बात है, आप उनको तस्लीम कर लें फ़लाँ फ़लाँ, हम उनको बताएंगे ये मामला कितना हसास है और सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने या दीगर सहाबाए किराम ने किस तरह इसके ख़िलाफ़ जंगें लड़ी हैं। हत्ता कि ये वो वाहिद जंग थी जो ख़त्म नबूवत की मुसलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़, जिसमें बाकायदा ख़वातीन ने भी तलवार के साथ मैदान में अमली तौर पर लड़ी हैं वो। तो हम रोज़ाना एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, एक चीज़ बयान करेंगे, 3 मिनट के अंदर इंशाल्लाह हम उसके अंदर बात को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो भी रोज़ाना की एक चीज़ को हम उठाएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप सब इस हमारे पेज को, टिकटॉक वगैरह को फॉलो करें और यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारा ये पैगाम आता रहे। हम कोशिश करेंगे इस सीरीज़ के 15 से 16 लेक्चर्स हों, इससे ऊपर भी जा सकते हैं। हमारा ये ख्याल था कि हम कोशिश करें कि सीरत नबी को नाम पर स्टार्ट करें सीरीज़, लेकिन चूँकि अब ये सितंबर आ रहा है इसलिए हमने उसकी मुनासबत से ख़त्म नबूवत सीरीज़ का आगाज़ करना है, जिसके अंदर हर बार एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और ग़ुलाम अहमद कादियानी है जो ख़त्म नबूवत के डाकू हैं, उनका मुहासबा करेंगे, अपनी नौजवान नस्ल को ट्रेन करेंगे ताकि कल वो इनके सामने बात कर सकें। किस तरह ये कुरान की आयात को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, किस तरह ये रसूलुल्लाह की अहादीस को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उन सब का अहाता करेंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज़ काइंडली इसको फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए, हम इंशाल्लाह इसी सीरीज़ का दूसरा जो पहलू है वो भी शुरू कर रहे हैं। वो क्या है? हम इसके ऊपर तहरीरी तौर पर कॉलम का आगाज़ कर रहे हैं, जो रोज़ाना एक कॉलम लिखा जाएगा, जो कॉलम रेफरेंस के साथ, उसके ऊपर सारा रेफरेंस होगा, कोड करके बाकायदा बताया जाएगा इसके अंदर क्या चीज़ है। तो जिसको वो चाहिए होगा, अब वो हमारा व्हाट्सएप नंबर ऊपर आ रहा है, उसको काइंडली वो हमें व्हाट्सएप करें, हम उसको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे ताकि आपके लिए भी आसानी हो और दीन सीखने में आसानी हो।